छोटी बहू। चलिए चलिए जीजा जी। हाँ चलिए। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। जीजा जी थोड़ा अच्छे से आराम करना। हाँ हाँ जीजा जी अच्छे से। चलो चलो जीजा जी को आराम करने। हाँ हाँ चलो चलो। मुझे भी जीने की इच्छा वापस मिल गई है उसी की वजह से। बहुत सुशील, समझदार और प्यारी है हमारी बच्ची। तो आपको क्या लगता है दोबारा अपने बेटे से यूं ही शादी करवा लूं क्या मैं इसकी? मैंने सोचा था कि मेरे साथ लड़ झगड़ कर बच निकलेगी, लेकिन मुझे अब तक पहचाना नहीं है इससे। लेकिन अब देखा आपने, इन दोनों के मन में एक दूसरे को खोने का डर पैदा हो चुका है। अब तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि आइंदा अगर कोई झमेला हुआ तो मैं कोई सुलह नहीं करवाऊंगी, सीधा दूसरी शादी करवा दूंगी किसी और के साथ। अब दोबारा इन दोनों की ऐसा कुछ करने की हिम्मत तो होगी नहीं। वैसे एक बात बताओ तुम्हें, अभी किसी को बताना मत। तुम्हारी छोटी बहू को ना नौकरी मिल ही जाएगी। फिर क्या, घर में एक और झमेला हो जाएगा और क्या? अरे होने दो झमेला, अच्छी नौकरी मिलेगी आना को। बहुत पढ़ाई की है उसने और मैंने भी जान लगा दी उसे पढ़ाने में। वैसे तब तो मैं तुम सबके ऊपर तो बहुत गुस्सा था। वो तो होंगे ही। अब तक समझ कहाँ पाए हैं आप हमें? मेरे बारे में जो मर्जी उल्टा सुल्टा सोच कर बैठ गए हैं, ये तो मैं पहले से जानती हूँ। गप्पे लड़ाते लड़ाते काफी रात हो गई और उनका भी गाना बनाना सब बंद हो चुका है। अभी हंसी मजाक में लगे सब। चलो अब तुम ही जाके सो जाओ। चल। वैसे मुझे इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी वजह से आपको उस छोटे से कमरे में सोना पड़ रहा है, अपना कमरा छोड़ के। कुछ भी कहती हो दुर्गा, इसमें मुझे कितनी खुशी मिल रही है मैं क्या बताऊं। सब कुछ तुम्हें अच्छा लगे हमेशा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ और कल सुबह जल्दी निकलना भी है। आप चलेंगे साथ छोटूदा? अगर मैं गया तो तुम्हारे ससुराल वाले मुझे देखकर खुश होंगे? आपको क्या लगता है आपकी ये जो बेटी उस घर में आ रही है वापस, अगर आपसे कोई कुछ कह देगा तो ये क्या चुप रहेगी? और फिर इस बार मुझे लगता है मेरे सामने आपसे कोई कुछ कहेगा भी नहीं। मुझे लगता है मैं अकेली काफी हूं उनके लिए अब। बस सिर्फ आप ये बताइए, आप साथ चलेंगे या नहीं? तुम बुलाओ और मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तुम बुलाओ तो मैं जहन्नुम तक भी जा सकता हूँ। और मैं आपको जहन्नुम तक नहीं ले जाऊंगी, ये बहुत अच्छे से पता है। लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में रहने गया तो तुमसे रोज मुलाकात होगी दुर्गा। वो तो होगी। जानती हो दुर्गा, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं, हर तीर्थ के दर्शन करूं तुम्हें अपने साथ लेकर। तुम्हें तीर्थ यात्रा करना पसंद है ना? लेकिन मुझे तीर्थ यात्रा में वैसे भी इतनी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इतिहास पसंद है। मेरा दिल चाहता है कि अपने देश की हर ऐतिहासिक जगह को मैं अपने सामने से देख पाऊं और समझने की कोशिश करूं। तो जाइए ना, आप जा नहीं सकते क्या? अब अकेले कहीं जाने का तो मन नहीं करता ना दुर्गा। तुम चलोगी मेरे साथ? चल पाओगी? ये तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे तीर्थ यात्रा का लालच मत दिखाइए। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सारे बंधन तोड़ के और आपके साथ चल दूं, लेकिन पता नहीं कैसे हो पाएगा ये, क्योंकि गृहस्थी संभालनी है, इतने सारे लोगों के बारे में सोचना भी है। पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं। और फिर आपकी तरह अकेले थोड़ी रहती हूँ मैं। इसलिए तो मेरा भी कहीं जाने का मन नहीं करता। और अब तो आपको अकेले जाने भी नहीं दूंगी मैं। अब उम्र हो गई है आपकी, अगर बाहर जाकर कहीं कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया तो कौन देखभाल करेगा आपकी? ओहो, एक तो अकेले जाने में नहीं दोगी और साथ में नहीं चलोगी, तो मैं बेचारा क्या करूं? कुछ नहीं, आप यहीं रहेंगे और साथ में यही गृहस्थी बसाएंगे। मैं आपके घर आ जाया करूंगी, आपका घर समेट दूंगी, आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना दिया करूंगी, बैठकर चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे। बस यही गृहस्थी होगी अब हमारी, इससे में खुश रहेंगे आप। इसी तरह बाकी की जिंदगी निकल जाएगी, और क्या चाहिए। बहुत घूम लिया आपने पूरी जिंदगी, अब और कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। बस अब घूमना बंद कर दीजिए।
अच्छा अब सो जाओ, देर करना ठीक नहीं होगा। सोने जाती हूँ। और हाँ, दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा है, रात को कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। अगर मुझे कोई दिक्कत भी हुई ना तो भी नहीं बुलाऊंगी। इतनी देर से सो रहे हैं आप जाकर सो जाइए आराम से। ठीक है, चलिए। चलो। अरे अब क्या हुआ? आपने दरवाजा क्यों बंद किया है? अब पूरी रात हम लोग क्या दरवाजा खुले रहने देंगे? हम लोग नए दूल्हा दुल्हन हैं, नई नई शादी हुई है हमारी, तो दरवाजा तो बंद करना पड़ेगा ना। कौन से नए दूल्हा दुल्हन? पुराने दूल्हा दुल्हन है हम, बस कपड़े नए हमारे। अच्छा प्लीज पहले जाके आप दरवाजा खोलिए प्लीज, चाहिए। दरवाजा तो मैं नहीं खोलूंगा, सोना भी तो है, मैं सोने के लिए तो दरवाजा बंद करना पड़ेगा ना। आपको नहीं पता है क्या कि आज सारी रात जागना पड़ता है? वैसे मुझे लगता नहीं कि हम लोग सारी रात जाग पाएंगे, क्या पता लड़ना शुरू कर दिया तो। अच्छा तो फिर आप शादी के लिए मान क्यों गए? पूरी जिंदगी लड़ाई करने के लिए? एक्चुअली क्या है ना, इतने टाइम से ना मैं शांति में था, लड़ाई तो बिल्कुल ही नहीं की हमने, और फिर मुझे आदत नहीं है ना कि शांति में रहूं मैं, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। तो आज मेरी जान में जान आई है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि हम दोनों लड़ाई ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए मुझे। शांत शांत शांत। मेरी माँ ना अगले कमरे में सो रही, तो ये सांड की तरह चिल्लाना बंद कीजिए। क्या क्या कहा आपने? मैं सांड दिखाई दे रही हूँ आपको? हाँ, अगर मैं सांड हूं ना तो आप भी भालू हैं, भालू। भालू? जी हाँ, भालू। अपने पति को कोई भालू बोलता है? वाह, मतलब आप अपनी पत्नी को सांड बोल सकते हैं और मैं अपने पति को भालू नहीं बोल सकती? ठीक है, इधर आओ, बैठो। पता है आना, आज मेरा मन काफी हल्का हो गया। किस बात को लेकर मन हल्का हो गया आपका? कुछ खो गया था, बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था। मुझे लगा था कि अब वो चीज कभी नहीं मिलेगी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि आपकी वजह से मेरा दिल दर्द होगा। पर जो खोया था ना, वो मुझे ऐसा लगा नहीं था कि कभी मिलेगा, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खोया हुआ हिस्सा मुझे वापस मिल गया। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।